जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था रघु। रघु जितना बड़ा था उतना ही अच्छा और दयालु भी था। रघु का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उसकी बड़ी और भारी काया के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था टुनटुनी, जो रघु हाथी के पास अक्सर आती थी। टुनटुनी भी नन्ही सी थी, लेकिन उसकी दिलेरी और हिम्मत सभी को हैरान कर देती थी। एक दिन रघु जंगल के किनारे घने पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसी समय टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आ पहुंची। नमस्ते रघु भैया, क्या कर रही हो आप? अरे तुम कहाँ जा रही हो टुनटुनी? बस मैं उड़ती जा रही थी और सोचा कि तुम्हें देखकर अपना दिन शुभ बनाऊं। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है टुनटुनी। तुम छोटी हो लेकिन तुम में एक अलग ही बात है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुरा दी और उसने रघु से पूछा। तो भैया, क्या तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, मैं अकेला ही हूँ। जानवरों से दोस्ती तो करता हूँ लेकिन मेरी सूरत देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, फिर क्यों डरते हैं जानवर तुमसे? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। पता नहीं, शायद मेरी बड़ी काया और शारीरिक शक्ति देखकर वे मुझसे डर जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। आंधी और बारिश के साथ हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपने लगे। रघु अपने घर में था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि एक पेड़ गिरने वाला है जो उसके घर के पास खड़ा था। उसने भागते हुए उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ ने उसे जोर से धक्का दिया और रघु गिर पड़ा। टुनटुनी चिड़िया को ये देखकर बहुत डर हुआ। वो तेजी से उड़ते रघु के पास आई। रघु भैया, तुम ठीक तो हो ना? रघु दर्द से कराहते हुए बोला। नहीं टुनटुनी, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी टांग टूट गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो बहुत मजबूत हो भैया, तुम्हारी मदद करनी होगी मुझे। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। तुम अपना ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा और फिर कहा। रघु भैया, तुम यहीं आराम करो, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने तुरंत उड़ान भरी और जंगल के डॉक्टर, जिसे शेरू भालू कहा जाता था, वो उसके पास आ पहुँची। शेरू भालू भाई, रघु भैया को मदद चाहिए। वो पेड़ के नीचे गिर गए हैं, उनकी टांग घायल हो गई है। आप जल्दी से मेरे साथ चले। क्या रघु को कुछ हुआ है? मैं अभी आता हूँ। कुछ ही समय में शेरू भालू रघु हाथी के पास आ पहुंचा। उसने रघु की टांग की जांच की और टुनटुनी से कहा। ये तो अच्छी बात है कि टांग टूटी नहीं है, लेकिन मांसपेशियां खिंच गई हैं। आराम की जरूरत होगी। टुनटुनी चिड़िया और शेरू भालू ने मिलकर रघु हाथी की मदद की और उसे कुछ समय तक आराम करने के लिए कहा। रघु धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसे सहारे की जरूरत थी और टुनटुनी हमेशा उसके पास रहती थी। रघु और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती अब हर किसी की जुबान पर थी, लेकिन काले कौवे कालू को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। कालू कौवे को लगता था कि उसे जंगल का सबसे अच्छा बुद्धिमान जानवर माना जाता है, लेकिन रघु की मदद से टुनटुनी चिड़िया मशहूर हो गई थी। कालू कौवे ने सोचा। ये छोटी सी चिड़िया रघु के साथ दोस्ती करके सबकी नजरों में आ रही है। मुझे इसे तोड़ देना चाहिए, नहीं तो कोई भी इस जंगल में मुझे पूछेगा नहीं। मुझे कैसे भी करके ये दोस्ती तोड़ देनी होगी। कालू ने रघु के पास आकर टुनटुनी चिड़िया के बारे में कुछ बुरा बोलने की कोशिश की। रघु, तुमने तो सोचा था कि टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या बोलती है? वह तुमसे सिर्फ मदद लेने आई थी, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारे साथ बस झूठी दोस्ती का नाटक कर रही है। रघु चुप रहा। उसने कालू की बातों को नजरअंदाज कर दिया। कालू फिर भी नहीं रुका। उसने टुनटुनी चिड़िया के बारे में और भी बातें फैलाने की कोशिश की। वह सिर्फ अपनी दोस्ती दिखाने के लिए तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं। तुम सोच रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे जैसे बड़े और मजबूत हाथी से हमेशा मदद ही लेती है। रघु थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला। कालू, तुम जो कुछ भी कह रहे हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। टुनटुनी चिड़िया एक सच्ची दोस्त है और उसने मेरी मदद की जब मुझे जरूरत थी। उसे लेकर मैं किसी भी बात का विश्वास नहीं कर सकता। कालू
कालू चुप हो गया क्योंकि रघु की बातों से वो समझ गया कि उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। फिर भी कालू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन रघु और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सका। समय बीतता गया और रघु हाथी की चोट पूरी तरह ठीक हो गई। टुनटुनी हमेशा उसकी मदद करती रही और रघु भी टुनटुनी को अपना सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानता था। दोनों जंगल के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए थे। एक दिन जब रघु और टुनटुनी एक साथ बैठकर जंगल में सूरज की किरणों का आनंद ले रहे थे, रघु ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं पहले अकेला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, रघु भैया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्ती में कोई बड़ी और छोटी बात नहीं होती, बस सच्ची नियत और प्यार होना चाहिए जो हम दोनों की दोस्ती में है। इसलिए हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वो किसी के बोलने से कभी नहीं टूट सकती। तभी कालू जो दूर खड़ा था ये सब देख रहा था। उसे समझ में आया कि असली दोस्ती सिर्फ दिल से होती है और वो अपनी जलन को छोड़कर चुपचाप जंगल के कोने में चला गया। रघु हाथी और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती जंगल के सभी जानवरों पक्षियों के लिए एक मिसाल बन गई। सबने समझा कि सच्ची दोस्ती में आकार, रंग या शक्ति का आकर कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वो दिल से दिल की जुड़ाव होती है।